कैडेट एंट्री स्कीम की अगर हम लोग बात करते हैं, इससे आप इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करोगे। और 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की अगर हम लोग बात करें, इससे आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करोगे। अगर आप इंडियन आर्मी को 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपके सामने। दुश्मन देश, पड़ोसी देश के जो कम्युनिकेशन आते हैं उनको कोडिंग एंड डिकोडिंग, वो पूरा काम सिग्नल कोर का होता है। सो आप ये मत सोचे कि आप बिना जे मेंस दिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जे मेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। बत्रा बटालियन के अंदर आपकी 2 कंपनी आती है, रिजांगला कंपनी और तिथवाल कंपनी, यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी की जाती है। और खेतरपाल बटालियन के अंदर गुरेज कंपनी और कालीधार कंपनी आपकी 2 आएंगी, जहां पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का लक्ष्य होगा इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का, लेकिन समहाउ एनडीए एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं 2 एक ऐसी एंट्रीज जहां पर आप इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिना रिटर्न एग्जामिनेशन देकर, डायरेक्ट एसएसबी देकर। जी हां, आज हम बात करने वाले 2 महत्वपूर्ण एंट्रीज, दैट इज 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम और अनदर जो एंट्री है वो है आपकी सीईएस या फिर कैडेट एंट्री स्कीम। कैडेट एंट्री स्कीम की अगर हम लोग बात करते हैं, इससे आप इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करोगे। और 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम की अगर हम लोग बात करें, इससे आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करोगे। सो मैं आज के सेशन के अंदर आपको एंटायर डिटेल्स बताने वाला हूं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या आपका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा। सो मैं विक्रांत पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास एक तरफ है टेक्निकल एंट्री स्कीम और दूसरी तरफ अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मेरे पास है कैडेट एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम से अगर हम लोग बात करते हैं, आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। और कैडेट एंट्री स्कीम से अगर हम लोग बात करें, इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए। देखिए, अगर आप इंडियन आर्मी को 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें, लगभग वही रहती है जो इंडिया एग्जामिनेशंस के अंदर है। 16.5 से 19.5 साल के बीच में लगभग यहां पर एज आपकी एग्जिस्ट करती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए। टेक्निकल एंट्री स्कीम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन टेक्निकल कार्डर के अंदर आप जाएंगे। टेक्निकल कार्डर में कौन कौन से यूनिट्स या कौन कौन से रेजिमेंट्स को आपको ज्वाइन करेंगे, वो सब एंटायर डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। नाउ कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग जानना चाहते हैं, दैट इज एजुकेशनल क्लास क्राइटेरिया क्या रहता है या क्वालिफिकेशन क्या रहती है। सबसे पहले आप 12th अपेयरिंग हो या 12th पास कर चुके हो, यह महत्वपूर्ण बात रहती है। 12th अपेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अभी 11th पास करके 12th में आए हो। लगभग अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्म निकलते हैं साल में 2 बार निकलते हैं। एक बार आपका फॉर्म निकलेगा मई, 1 जून के आसपास की डेट आपकी एग्जिस्ट करती है, मतलब वहीं पर आपका निकलेगा फॉर्म के। हम लोग बात करें 2 साल में 2 बार निकलेंगे। तो जिस टाइम पे फॉर्म निकल रहा है, आप कम से कम जनवरी ये मंथ के अंदर जो फॉर्म आता है 12th अपेयरिंग वाले, उस वाले फॉर्म के या जनवरी के आसपास जो फॉर्म आता है उसको आप फिल करना। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग परसेंटेज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो फाइनल परसेंटेज चाहिएगा जो 12th क्लास के अंदर आपके आए हैं। सो अगर आपके पास एग्रीगेट परसेंटेज की मार्क्स बात कर रहे हैं 70%, हालांकि कई बार ऐसे देखा गया 60% पर भी कॉल कर दी जाती है, लेकिन बेस्ट सेफ एंड स्कोर अगर मैं बात कर रहा हूं 70% एग्रीगेट आपके पास होनी चाहिए। ये पीसीएम सब्जेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 12th के अंदर या 11th के अंदर पीसीएम सब्जेक्ट्स रहा है, या पीसीएमबी भी रहा है, बायोलॉजी भी रहा है, लेकिन मैथ को इंपॉर्टेंस यहां पर दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ साथ जेई मेन स्कोर कार्ड भी आपका एलिजिबल होना चाहिए। जेई मेंस के अंदर आपको पेपर देना पड़ेगा और लगभग अगर आपकी रैंक 2.5 लाख के अंदर है, कैंडिडेट रैंक अगर हम बात करें 2.5 लाख तक है, तो आप इसको फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी एक मेरिट लिस्ट लगाता है, मेरिट लिस्ट लगाने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेगा फॉर द रेस्पेक्टिव एसएसबी। देन आप एसएसबी के लिए कॉल किए जाओगे, एसएसबी के लिए आप ज्वाइन करोगे। तो सिंपल सा फंडा यहां पर है कि इंपॉर्टेंट है आपकी 12th क्लास की परसेंटेज जेई मेंस का। सो आप ये मत सोचे कि आप बिना जेई मेंस दिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जेई मेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। जेई मेंस के अंदर हम लोग कैंडिडेट रैंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, लगभग 2.5 लाख के अंदर आपके आनी चाहिए और परसेंटेज 12th के अंदर पीसीएम के अंदर 60 या 70% एग्रीगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की, आपके पास कैसे रहनी चाहिए। एनडीए की अगर हम लोग ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 4 साल की ट्रेनिंग आपकी होती है, जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है और एकेडमिक ट्रेनिंग भी होती है। एकेडमिक ट्रेनिंग आपकी कहां पर होगी, पुणे खड़कवासला के अंदर आपकी होती है 3 साल की। और आपकी 1 साल की जो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी वो आपकी रेस्पेक्टिव एकेडमी होगी। अगर आपने इंडियन एयरफोर्स को प्रेफरेंस दी है तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, अगर इंडियन नेवी को अपने प्रेफरेंस दी है तो जिमला इंडियन नेवल एकेडमी, और अगर आपने इंडियन आर्मी को प्रेफरेंस दी है तो आईएमए देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी। ये तो रहा एनडीए का पैटर्न। नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ टेक्निकल एंट्री स्कीम की अगर हम लोग बात करें, टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां एक बीटेक एंट्री की तरह है, मतलब
आप जाओगे, आपको फिर बीटेक कराएगा इंडियन आर्मी खुद कराएगा। तो यहां पर भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी बेसिक ट्रेनिंग भी और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों को यहां पर इंक्लूडेड किया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आपकी एक साल की ट्रेनिंग होगी, जिसको फेज 1 भी कहा जाता है या फिर लेग 1 भी कहा जाता है ट्रेनिंग का, जो ओटीए गया के अंदर आपकी होगी। ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहां पर आपकी कराई जाएगी, यहां पर 1 साल की ट्रेनिंग। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये बीटेक एंट्री है, तो आपको बीटेक 4 साल की डिग्री होती है, उसके तुरंत बाद आपको भेज दिया जाएगा 3 साल के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। बीटेक 4 साल की होती है, लेकिन इस 4 साल के पैटर्न को 3 और +1 साल में डिवाइड किया गया। 3 साल की जो ट्रेनिंग होगी आपकी सीटीडब्ल्यू मतलब कैडेट ट्रेनिंग विंग के अंदर आप जाओगे, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी 3 साल की। अब यहां पर 3 विंग्स बनाए गए। एक है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर ट्रेनिंग होगी। या मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ मध्य प्रदेश के अंदर होगी। या मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद। 3 आपकी ट्रेनिंग होगी। तो सीएमए पुणे और एमसीटीई मऊ के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर और एमसीएमई सिकंदराबाद के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। ये 3 साल की ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग जब हो जाती है आपकी 3 साल की, तो 1 महीने पहले, लगभग ट्रेनिंग के 1 महीने पहले आपको कमीशन ऑफिसर्स बना दिया जाएगा। मतलब आपका पासिंग आउट परेड करा दिएगा, कमीशन ऑफिसर बना दिया जाएगा। उसके बाद आप इंडियन आर्मी के अंदर कमीशन ऑफिसर हो, लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग आपकी बची हुई है। देन यू विल गो फॉर द 1 साल की जो ट्रेनिंग बच गई है, जिसको पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग कहते हैं। सो फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरह से ट्रेनिंग को यहां पर डिवाइड किया गया है। इस तरह से आपकी ट्रेनिंग एग्जिस्ट करती है टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंदर। नाउ कमिंग टू दी, आप एप्लीकेशन फॉर्म कब कब निकलेगा? मई मंथ के अंदर, जून के महीने के अंदर, है ना अवेलेबल। मई जून के महीने के आसपास एक बार निकलता है, एक बार वो निकलता है। साल में 2 बार आपके फॉर्म निकलेंगे। अब आप कौन कौन सी यूनिट्स या फिर कौन कौन सी रेजिमेंट्स को ज्वाइन कर पाओगे, इससे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बात करें, सिग्नल कोर को आप ज्वाइन कर पाओगे। पूरा कम्युनिकेशन, रडार, दुश्मन देश पड़ोसी देश के जो कम्युनिकेशन आते हैं उनको कोडिंग एंड डिकोडिंग, वो पूरा काम सिग्नल कोर का होता है। इसमें वायरलेस या फिर फील्ड सब ग्रुप्स को आपको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर्स। इंजीनियर जैसे बंगाल इंजीनियर की बात करते हैं, रुड़की के अंदर है, पुल कंस्ट्रक्शन करना है कहीं पर, इस चीज से रिलेटेड इंजीनियरिंग का वर्क है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, ये दोनों कोऑर्डिनेटेड में चलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़े से व्हीकल से रिलेटेड काम है, थोड़ा सा रडार की मेंटेनेंस उनसे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम पूरा इनका है। तो आप इन्हीं 3 कैडर के अंदर आप ज्वाइन कर पाओगे टेक्निकल एंट्री स्कीम से। और याद रखना, टेक्निकल एंट्री स्कीम एक परमानेंट कमीशन की तरह एग्जिस्ट करती है। अब बात कर रहे हैं ओटीए गया की। तो ओटीए गया के अंदर जब ट्रेनिंग होती है बेटा, यहाँ पर 2 बटालियन एग्जिस्ट करती है। एक है बत्रा बटालियन और एक है खेत्रपार बटालियन। यहाँ ट्रेनिंग एग्जिस्ट करती है। बत्रा बटालियन के अंदर आपकी 2 कंपनी आती है, रिजांगला कंपनी और तितवाल कंपनी, यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी की जाती है। और खेत्रपाल बटालियन के अंदर गुरेज कंपनी और कालीधार कंपनी आपकी 2 आएंगी, जहां पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो ओटीए गया के अंदर 2 बटालियन से डिवाइडेड की गई है। नाउ कमिंग टू ओटीए गया के अंदर एक एंट्री और है जहां पर ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इंडियन आर्मी के अंदर ओआरएस रैंक पर नायक, लेस नायक, है ना, हवलदार, इस तरीके से कुछ है जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, जो इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक एंट्री बनाई गई, डेट इज एसयू एंट्री। तो इनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती है, लेकिन 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैडेट एंट्री स्कीम। ये रैंक स्ट्रक्चर्स है और उनके साथ पे कमीशंस मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कैडेट एंट्री स्कीम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इससे आप इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर पाओगे। सिमिलर वे में बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एज क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 साल एग्जिस्ट करती है। और वैकेंसीज यहां पर एग्जिस्ट करती है 40, उसमें 90 के आसपास वैकेंसीज एग्जिस्ट करती है। नेशनलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या तो आप 12th क्लास में अपीयर्ड हो या पास कर चुके हो। एग्रीगेट परसेंटेज आपके पास 70% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम के अंदर, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इंग्लिश, आइदर 10th क्लास या फिर 12th क्लास के अंदर। इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद इंडियन नेवी मेरिट लिस्ट लगाती है, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर आपको लाती है। लेकिन इसके अलावा मैं बता चुका हूं, जेई मेंस का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और जेई मेंस में कितनी रैंक एग्जिस्ट करनी चाहिए वो अभी मैं आपको बताता हूं, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। कुछ ट्रेंड के अनुसार अगर मैं बता रहा हूं, अगर आप इंडियन नेवी में कैडेट एंट्री स्कीम से टेक्निकल कार्डर को, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कार्डर को ज्वाइन कर रहे हो, तो लगभग रैंक इतने तक आपकी होनी चाहिए, 89,716 या लगभग 1 लाख तक आप मान लीजिए। ये लास्ट रैंक पिछले की मैं बता रहा हूं, जब मतलब ट्रेंड के अनुसार कि लास्ट रैंक इतने रैंक तक के कैंडिडेट को कॉल किया गया था। और अगर आप एजुकेशन कार्डर को ज्वाइन कर रहे हो तो रैंक होनी चाहिए 52,677, लास्ट रैंक यहां पर थी। तो कंपटीशन टफ है इंडियन नेवी के अंदर, और 40 रैंक ही यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ 40 वैकेंसी ही एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं आपको क्राइटेरिया पूरा बता चुका हूं किस तरीके से। साल में ये भी 2 बार फॉर्म निकलते हैं आपके, एंटायर डिटेल्स यहां पर है। इनकी अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, यहां पर भी 4 साल की आपको बीटेक ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन एंटायर ट्रेनिंग यहां पर जो इनकी होती है बेटा, वो आपको नेवल एकेडमी, अगर हम लोग बात करें एजिमला, जो कि केरला के अंदर है, वहीं पर आपको होता है। सो दिस इज ऑल डिटेल्स अबाउट द कैडेट एंट्री स्कीम और टेक्निकल एंट्री स्कीम जो मैंने अभी आपको बताई है।
सो जी जान से मेहनत करिए। जेईई मेंस भी आपका एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की तरह है बेटा, जहां से आप इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका इंडिया एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है। सो जेईई मेंस में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर भी आपका लक्ष्य है इंडियन आर्मी इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एंटायर डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो से लेकर फिर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विराम दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।